हेलो बच्चों, मैं एमएसआरएमएस ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का प्रकाश के परिवर्तन के दर्पण दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार के बारे में। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि दर्पण, लिखे इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिरर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिरर, यानी इसका परिभाषा है ऊंच कोटि से किया हुआ पॉलिश के पृष्ठ को दर्पण कहते हैं। यानी ऊंच कोटि से किया हुआ पॉलिश के जो पृष्ठ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण। तो दर्पण हमने समझ गए कि दर्पण किसे कहते हैं। ठीक ठीक है, आपके घर में आईना उना होगा ना, उसको ही बोलते हैं दर्पण। ठीक है, चलिए अब देखिए। अब लिखा हुआ है कि दर्पण के प्रकार, लिखा दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण हमने समझ गए। अब हम लोग दर्पण के प्रकार समझ गए। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। एक में होते हैं समतल दर्पण और दूसरा में होते हैं गोलीय दर्पण। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी दिया है कि एक में होता है समतल दर्पण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, दूसरा है गोलीय दर्पण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। यानी समतल दर्पण और स्फेरिकल मिरर, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब हम समतल दर्पण के परिभाषा जान लेते हैं कि समतल दर्पण है क्या। तो देखिए, अब समतल दर्पण क्या है, तो लिखा हुआ ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल दर्पण। परावर्तक सतह समतल होता है। जैसे ये देखिए परावर्तक सतह, इसको ऐसे कर देंगे तो इसको परावर्तक सतह बोलेंगे। यह तो कलई भाग है, ये क्या बोलते हैं, इसको कलई भाग। ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको परावर्तक सतह बोलते हैं। ये वाला जो इधर से रंग दिए हैं इसको कलई भाग कहते हैं। ठीक ठीक है, चलिए ये तो समझ गए। अब देखिए, अब समतल दर्पण का कुछ ये फिगर बना हुआ है कि समतल दर्पण होता कैसा है। तो देखिए, समतल दर्पण के बीच में जो है ना कि एक ऐसा मोटा एक लेयर बना रहता है, ऐसा एक लेयर मोटा बना रहता है, वो चांदी की परत लगा रहता है, उसमें चांदी की परत लगा रहता है। उसके बाद उसके दर्पण के साइड में, यानी इसका पीछे जैसे दर्पण है उसका साइड में, ये पीछे वाला साइड में उसके जो है ना कि लाल पेंट की परत लगाई रहती है, उसके लाल रंग के पेंट लगाई रहती है। और इधर जो हम जहां से चेहरा देखते हैं, जैसे ये हमारा दर्पण है, इधर से हम चेहरा देखते हैं तो ये कांच का बना रहता है। किसका बना रहता है, कांच का। इधर जो रहता है वो लाल रंग का पेंट रहता है। अगर लाल रंग का पेंट नहीं करा रहेगा तो हम चेहरा देखेंगे तो हमारा उधर का व्यक्ति दिखाई देगा, यानी उधर का कोई भी वस्तु व्यक्ति किसी का भी वह दिखाई दे। इसलिए इधर का जो होता है उसके साइड वाला, उसकी जो है ना कि लाल रंग की परत से हम लोग क्या कर देते, उसको पेंट कर देते, उसको कांच को टोप देते ताकि हमारा चेहरा उसमें दिखाई दे। तो समतल दर्पण का कुछ इस प्रकार का फिगर रहता है और ये चिकना कांच रहता है। जैसे आप उसको छुइएगा तो एकदम आपको चिकन जैसा महसूस होगा। उसके बाद चांदी की पतली जो परत रहता है वो बीच में लगा रहता है और उसके साइड में जो रहता है कि लाल पेंट की परत लगा दी जाती है, उसमें लाल रंग की क्या कर दी जाती है, पेंट की परत लगा दी जाती है। जैसे हम आपको अभी बताएं कि उसके है ना साइड में हमको कोई भी, उसके बाद में उसके पीछे जो है ना कि हमको कोई भी वस्तु व्यक्ति है ना कोई भी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे। जब हम देखेंगे चेहरा तो हमारा ही चेहरा दिखाई दे, किसी दूसरे व्यक्ति का दिखाई नहीं दे, तो वह हो जाएगा हमारा ये समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह एकदम प्लेन होता है। क्या होता है, प्लेन होता है। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के गुण। क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण के गुण। यहाँ मेरा अगला सवाल देखिए। अब हमने आपको बता दिए थे कि दर्पण, दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण का समतल दर्पण, समतल दर्पण के बारे में बताए थे। उसके बाद समतल दर्पण की हमने परिभाषा लिखवा दिए थे, समझा दिए थे। अब समतल दर्पण के हम गुण जानेंगे कि समतल दर्पण है क्या। तो देखिए, अब समतल दर्पण के गुण होता है यानी निम्न है। पर एक नंबर लिखा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है। यानी समतल दर्पण है, आप इधर से चेहरा देखिएगा तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो पीछे बनेगा। क्या बनेगा, पीछे बनेगा। तो यहाँ लिखा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो एक नंबर हो गया। दूसरा में लिखा है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है, यानी जैसे रहिएगा वैसे ये बने। जैसे आप मोटा है तो मोटा बनिएगा, पतलू है तो पतलू बनिएगा, जैसे रहिएगा वैसे ये बनेगा, यानी वस्तु के आकार के एकदम बराबर बनता है। ठीक है, चलिए। 3 नंबर में लिखा है कि पार्श्वर प्रतिबिंब, ये लिखा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पार्श्वर रूप से उल्टा बनता है। यानी पार्श्व रूप से उल्टा करने का मतलब है कि यह हमारा आईना है। ठीक ठीक है, इसमें हमने यहाँ से जैसे हम ए को दिखा रहे हैं, मतलब ए लेटर को हम दिखा रहे हैं, तो ए लेटर का है जैसे ये वाला इधर है, तो जब इसमें हम प्रतिबिंब देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। यानी दाया वाला हो जाएगा इसमें बाया, बाया वाला हो जाएगा दाया। नहीं समझे जी ना, तो देखिए आप बता रहे हैं।
जैसे हम अपना चेहरा प्रति दर्पण में देखेंगे तो हमारा जो दायां वाला कान होगा वो बायां दिखाई देगा, बायां वाला कान होगा वो दायां दिखाई देगा। उसी को हम बोलते हैं पार्श्वरूप। क्या बोलते हैं? पार्श्वरूप। तो आप दर्पण में कभी भी अपना चेहरा देखिए, फोटो जब उसमें बनाएगा, इमेज बनाएगा, तो पार्श्व रूप से हमेशा क्या दिखाई देता है? वो मतलब उल्टा दिखाई देता है, यानी दायां वाला बायां, बायां वाला दायां। लेकिन वस्तु के आकार के एकदम हमें बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। दर्पण में जब आप अपना चेहरा देखिएगा तो आपका दिखाई देगा ना, बंदर का थोड़ा दिखाई देगा, हाथी का थोड़ा दिखाई देगा। वही बात है, यानी पार्श्व रूप से हमेशा उल्टा दिखाई देता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पार्श्व रूप से उल्टा। आई होप आपने पार्श्व रूप समझ गए होंगे। ठीक है। चौथा नंबर लिखा है कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी बनाता, हमेशा के हमेशा काल्पनिक बनाएगा, यानी हमेशा का हमेशा क्या बनाता है? काल्पनिक। अब काल्पनिक सर या आभासी क्या होता है हम आगे वाले वीडियो में लाएंगे। चलिए आप देखो, पांचवा नंबर लिखा है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनाता है। सीधा का मतलब होता है कि आपको उल्टा नहीं, जैसे आपको चेहरा ऊपर आएगा तो ऊपर दिखाई देगा, नीचे नहीं दिखाई देगा। तो सीधा का मतलब होता है कि जैसे आप का चेहरा ऊपर रहेगा, सिर ये हेड ऊपर रहेगा तो हेड दिखाई देगा, है ना, और पैर नीचे रहेगा तो नीचे दिखाई, तो उसको बोलते हैं सीधा। क्या बोलते हैं? उसको सीधा बोलते हैं। तो हम लोग समझ गए कि वस्तु की प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। तो ये हम लोग समझ गए कि प्रतिबिंब जो होता है कि दर्पण का जो दर्पण में जो प्रतिबिंब होते हैं उसके गुण क्या, वो हम समझ गए। आगे चलिए। अब लिखा हुआ है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोलीय हो। क्या हो? गोलीय हो। समतल दर्पण में हम लोग पढ़े थे कि समतल दर्पण का वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में पढ़े वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोलीय हो, यानी गोला हो। क्या हो? गोला, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आगे आएगा कि गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, उस सभी के परिभाषा से रिलेटेड हम आगे वीडियो में मतलब लाने वाले हैं। ठीक है, समझ गए? बहुत अच्छा से। नहीं समझे तो आप कमेंट में जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि हाँ सर हमको समझ में नहीं, तो उसके लिए भी हम कुछ आगे करेंगे। यहाँ लिखा है सब्सक्राइब माय चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको कुछ आगे वाले जो वीडियो होगा वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। तब तक हम इतना ही चाहते हैं, है ना। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।